नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड को लेकर नई बहस छेड़ दी है। ट्रंप ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर शेयर की जिसमें वो ऊपर से ग्रीनलैंड की तरफ देखते नजर आ रहे हैं और तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, हेलो ग्रीनलैंड। अब ट्रंप का ये पोस्ट ऐसे समय में आया जब ग्रीनलैंड में अमेरिका की बढ़ती मौजूदगी को लेकर विवाद तेज होता जा रहा है। इसी बीच ट्रंप के एक दूत ने ग्रीनलैंड को ईरान के तेल सप्लाई संकट के विकल्प के तौर पर पेश किया है। हाल ही में लुइसियाना के अटॉर्नी जनरल और ग्रीनलैंड के लिए अमेरिकी विशेष दूत जेफ लेंट्री ने ग्रीनलैंड का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने वहां के राजनीतिक नेताओं और कारोबारी प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। लेंट्री ने एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने विवियन आजा केमिट्स और कई अन्य नेताओं के साथ सुरक्षा, आर्थिक विकास और आर्थिक क्षेत्र में साझा रणनीति हितों पर चर्चा की। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका आने वाले महीनों में ग्रीनलैंड के साथ अपना सहयोग और मजबूत करना चाहता है, लेकिन अमेरिका की बढ़ती सक्रियता को लेकर ग्रीनलैंड में विरोध भी बढ़ रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को राजधानी न्यूयॉर्क में सैकड़ों लोगों ने नए अमेरिकी वाणिज्य दूतावास भवन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के हाथों में ऐसे पोस्टर भी नजर आए जिन पर लिखा था कि हम आपका पैसा नहीं चाहते और ग्रीनलैंड के लोग MAGA ट्रोजन हॉर्स को पहचान लेते हैं। कई लोग सड़कों पर गो अवे के नारे लगाते हुए दिखाई दिए और स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि अमेरिकी आर्थिक सहयोग और सुरक्षा के नाम पर ग्रीनलैंड में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। दरअसल ट्रंप लंबे समय से ग्रीनलैंड को रणनीतिक रूप से बेहद अहम बताते रहे हैं और अपने पहले कार्यकाल में भी उन्होंने ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जाहिर की थी, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी विवाद हुआ। अब ईरान युद्ध और होर्मुज स्ट्रेट संकट के बीच ग्रीनलैंड को ऊर्जा सप्लाई के नए विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। जेफ लेंट्री ने यह भी दावा किया कि ग्रीनलैंड रोजाना 20 लाख बैरल तेल उत्पादन कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर तेजी से काम किया जाए तो वहां 10 महीने के भीतर तेल उत्पादन शुरू हो सकता है और उनके मुताबिक इससे होर्मुज स्ट्रेट पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है। उन्होंने ट्रंप की तारीफ करते हुए भी कहा कि पिछले 30 से 40 साल में वो पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने ग्रीनलैंड को गंभीरता से लिया और उसे वैश्विक रणनीति में अहम स्थान दिया। दरअसल आर्थिक क्षेत्र में रूस, चीन और अमेरिका के बीच बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा ने ग्रीनलैंड की अहमियत को और बढ़ा दिया है। खनिज संसाधन, तेल भंडार और समुद्री रास्तों की वजह से ये इलाका वैश्विक ताकतों के लिए बड़ा जियोपॉलिटिकल केंद्र बन चुका है।